सो स्टूडेंट्स, समझते हैं हम रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्या होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट? पहले तो इसको समझते हैं कि रिवैल्यूएशन अकाउंट की जरूरत हमें कब कब पड़ती है। पहली चीज, एक बच्चों रिवैल्यूएशन अकाउंट की कब कब जरूरत पड़ेगी, थोड़ा ऐसे समझना। ठीक है, एक बिजनेस है, उसमें पहले से दो पार्टनर उस फर्म में, पार्टनरशिप फर्म में है, क्योंकि हमें पता है मिनिमम पार्टनर कितने होने चाहिए, दो। इनका मैं नेम लिख लेता हूं, ए और बी। तो कब कब, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता रहा हूं रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने की जरूरत कब कब होती है, फिर आपको ये बताऊंगा रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है, फिर उसका फॉर्मेट। सबसे पहले जब हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट की जरूरत पड़ती है, जब ये पार्टनर आपस में अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर लेते हैं। मान लो ए और बी का रेशियो था 3:2, अब वो सोच रहे हैं कि अपना रेशियो कितना कर लें, 1:1। अपना रेशियो कितना कर लें, 1:1। तो उस सिचुएशन में हमें क्या बनाने की जरूरत पड़ती है, रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो जो हमारा चैप्टर नंबर 2 है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो उस सिचुएशन में मुझे क्या बनाने की जरूरत पड़ती है, रिवैल्यूएशन अकाउंट। दूसरा, अभी ये कितने पार्टनर हैं, दो। एक नया पार्टनर बिजनेस में आ जाए, दैट इज कॉल्ड एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। चैप्टर नंबर 3 आपकी बुक से, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। जब नया पार्टनर बिजनेस में आएगा तो उस टाइम पे भी मुझे कौन से अकाउंट बनाने की जरूरत पड़ती है, रिवैल्यूएशन अकाउंट। तीसरा, जब बच्चों कोई पार्टनर बिजनेस छोड़ के जाएगा, दैट इज कॉल्ड रिटायरमेंट। रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, जब किसी पार्टनर का क्या होगा, रिटायरमेंट होगा, तो उस समय पे भी मुझे कौन सा अकाउंट बनाने की जरूरत पड़ती है, रिवैल्यूएशन। नेक्स्ट क्या है, डेथ ऑफ अ पार्टनर। अगर कभी किसी पार्टनर की क्या हो जाए बच्चों, डेथ हो जाए, तो उस सिचुएशन में भी मुझे क्या, कौन सा अकाउंट बनाने की जरूरत पड़ती है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने की जरूरत पड़ती है। तो पहला क्वेश्चन जो होता है कि सर रिवैल्यूएशन अकाउंट कब कब बनाएंगे, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट इन 4 सिचुएशन में बनाएंगे, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, डेथ ऑफ अ पार्टनर। इन 4 सिचुएशन में मुझे क्या बनाने की जरूरत पड़ती है, रिवैल्यूएशन अकाउंट। सर रिवैल्यूएशन अकाउंट का मतलब क्या है, रिवैल्यूएशन अकाउंट का मतलब समझिएगा आप। हमने तो सबसे पहले ये समझ लिया कि रिवैल्यूएशन अकाउंट कब कब बनाने की जरूरत पड़ती है। ऐसा होता है बच्चों, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने की जरूरत इसलिए पड़ती है कि जो भी पार्टनर बिजनेस कर रहे हैं, जो भी पार्टनर क्या कर रहे हैं, बिजनेस, उनने वो बिजनेस कभी ना कभी तो क्या किया होगा, स्टार्ट किया होगा। ठीक है, स्टार्ट किया होगा बोल लीजिए, ओपन किया होगा बोल लीजिए, कुछ भी कीजिए, तो उनने कभी ना कभी इस बिजनेस को क्या किया होगा, ओपन। और ओपन कौन कर रहे हैं, ए और बी। मैं समझाने के लिए, ए और बी ने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, तो मैं ऐसे ही समझाने के लिए डेट लिख दे रहा हूं। इनने बिजनेस स्टार्ट किया था 1 अप्रैल 2021 में। तो जब इनने बच्चों बिजनेस स्टार्ट किया होगा, तो क्या बिजनेस कुछ एसेट्स परचेज करे होंगे। लेट सपोज क्या इनको फर्नीचर की जरूरत पड़ी होगी ऑफिस में बैठने के लिए, इनने कोई मशीनरी भी खरीदी होगी। ठीक है, तो बिजनेस में जब हम बिजनेस करते हैं किसी भी चीज का, मैंने कोचिंग स्टार्ट की तो मुझे फर्नीचर जिसमें बच्चे बैठेंगे, सीट्स की जरूरत पड़ी होगी, ये बोर्ड की जरूरत पड़ी होगी, फैन, एसी, इन सारी चीजों की क्या पड़ी होगी, जरूरत। तो जब भी हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो कुछ ना कुछ क्या परचेज करते हैं, एसेट्स परचेज करते हैं। ठीक है, और ऐसे ही कुछ ना कुछ क्या भी क्रिएट हो जाती होंगी, लायबिलिटी। मान लीजिए मैंने जो फर्नीचर खरीदे, बोर्ड लाया, इसके लिए बैंक से लोन लिया था, इसके लिए बैंक से क्या लिया था, लोन लिया था। तो जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो बहुत सारे एसेट्स को परचेज करते हैं और कुछ लायबिलिटी भी क्या हो जाती है, क्रिएट हो जाती है। इतना तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो फिर अब हम बिजनेस कर रहे हैं। ओके, तो हमने समझ लिया, जब भी कोई भी पार्टनर बिजनेस ओपन करता है, स्टार्ट करता है, तो वो कुछ ना कुछ क्या परचेज करता है, एसेट्स, और कुछ ना कुछ क्या क्रिएट हो जाती है, लायबिलिटी। तो अब क्या हो रहा है बच्चों ना, ये बिजनेस कर रहे हैं, ये लोग क्या करते हुए जा रहे हैं, बिजनेस करते हुए जा रहे हैं। ठीक है, इन्हें बिजनेस किया 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 किया। ठीक, एक पॉइंट ये आया। ठीक है, एक पॉइंट ये आया जहां पे मैं नेम और अच्छे से समझाने के लिए एक फिंगर का निशान बना रहा हूं, ये पॉइंट आया।
अब यहां पे क्या हुआ कि एक पार्टनर है, न्यू पार्टनर, जिसका नेम है सी, जिसका नेम क्या है सी। अब वो क्या करना चाह रहा है, अब वो इस फर्म को ज्वाइन करना चाह रहा है जिसको ए और बी पहले से चला रहे हैं। तो बच्चों मेरे को ये बताओ, जब ये बिजनेस में नया पार्टनर सी एडमिट होगा तो क्या उसको परचेज करने में फर्नीचर, मशीनरी या लोन जो भी क्रिएट हुआ उसमें उसका कोई कंट्रीब्यूशन था क्या? नहीं। तो जब सी बिजनेस में एडमिट हो रहा है उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है उस फर्नीचर, मशीनरी, लोन में जो भी चीजें हैं बिजनेस में, जितने भी एसेट्स और लाइबिलिटीज हैं, तो सी को उसके हिस्से का कुछ मिलना भी नहीं चाहिए। सी को तो इस डेट से, अगर मैं यहाँ पे एक आपको डेट मेंशन कर दूं, लेट सपोज ये डेट है 31 मार्च 2023, इससे पहले बिजनेस में जो भी हुआ है क्या सी को उससे कोई मतलब होना चाहिए? नहीं। तो ये जो मैंने फर्नीचर खरीदा था, लेट सपोज इस फर्नीचर की कीमत थी 5 लाख रुपीस, और अब जब जिस दिन सी एडमिट हो रहा है, जिस दिन सी एडमिट हो रहा है, तो उस दिन मैंने चेक किया तो मुझे पता चला इस फर्नीचर की कीमत अब मार्केट में कितने रुपए हो गई है? 7 लाख। जो चीज मैंने 5 लाख में खरीदी थी आज कितने लाख की हो गई? 7 लाख की। तो इसमें मुझे क्या हो गया? प्रॉफिट। कितने रुपए का? 2 लाख का इस फर्नीचर में। तो मेरा क्वेश्चन है, इस प्रॉफिट में 2 लाख में क्या सी को भी कुछ मिलना चाहिए? सर नहीं। क्यों? क्योंकि सी तो सर अब एडमिट हो रहा है, इसके बाद जो भी बिजनेस में होगा वो सी को मिलेगा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट इसलिए बनाया जाता है, जो भी हमारी एसेट्स और लायबिलिटीज है ना बच्चों, उसकी वैल्यू को रीवैल्यूट करते हैं, दोबारा से लिखते हैं कि कोई वैल्यू ज्यादा बढ़ी तो नहीं, कोई वैल्यू कम तो नहीं हुई, तो किसी में प्रॉफिट होगा, किसी में लॉस होगा। तो प्रॉफिट होगा तो हम वो प्रॉफिट नए पार्टनर के साथ क्यों शेयर करेंगे? उसने तो उसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं किया। और अगर लॉस होगा तो सी बोलेगा जब तुम मुझसे प्रॉफिट शेयर नहीं कर रहे हो तो लॉस भी शेयर नहीं करेंगे। इसलिए तो रिवैल्यूएशन अकाउंट इसलिए बनाया जाता है कि किसी की एसेट की वैल्यू चेंज हो गई, लायबिलिटीज की वैल्यू चेंज हो गई किसी के पार्टनर को एडमिट होने से पहले, तो इसीलिए हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ता है। अब हम बनाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट, कि फॉर्मेट कैसा होता है। फॉर्मेट बनाएंगे किस चीज का? रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट। ठीक है। टी शेप अकाउंट होता है। कैसा अकाउंट होता है? टी शेप अकाउंट होता है। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, इस साइड को बोलते हैं बच्चों क्रेडिट, इस साइड को बोलते हैं डेबिट। तो जब भी आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे तो अभी मैंने समझाया, या तो आपको प्रॉफिट होगा या आपको क्या होगा? लॉस। दो ही सिचुएशन होती है। तो जब भी प्रॉफिट होगा, जब भी प्रॉफिट होगा तो उसको कौन सी साइड रिकॉर्ड करोगे? क्रेडिट साइड। जब भी आप लोगों को प्रॉफिट होगा तो उसको आप कौन सी साइड रिकॉर्ड करोगे? क्रेडिट साइड। और जब भी आपको ऐसा लगेगा कि मुझे लॉस हो रहा है, मुझे क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है, तो उसको हम हमेशा कौन सी साइड रिकॉर्ड करते हैं? डेबिट साइड। उसको हम हमेशा कौन सी साइड रिकॉर्ड करते हैं बच्चों? डेबिट साइड। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि सर प्रॉफिट कब कब होगा? आप लोग पूछोगे ना सर प्रॉफिट होगा, ठीक है, उसे इस साइड रिकॉर्ड करेंगे, लॉस होगा उसे इस साइड रिकॉर्ड करेंगे। तो प्रॉफिट कब कब होता है? प्रॉफिट तब तब होगा बच्चों जब एसेट्स की वैल्यू, जब एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होगी। अगर एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो हमें प्रॉफिट होगा, और अगर एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, एसेट्स की वैल्यू क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, तो हमें क्या होगा? लॉस। समझ में आया? जैसे फर्नीचर पहले कितने का था? 5 लाख का, अब कितने का हो गया? 7। फर्नीचर की वैल्यू इंक्रीज हो गई कितने लाख से? 2 लाख, तो प्रॉफिट। और ऐसे ही अगर एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज होगी तो लॉस। सेम अगर लायबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज होगी तो हमें प्रॉफिट होगा, और अगर बाई चांस लायबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज होगी, लायबिलिटी की वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज होगी, तो हमें क्या होगा? लॉस हो जाएगा। हमें क्या हो जाएगा? लॉस। ऐसे समझिएगा क्रेडिटर, या क्रेडिटर का लोन ही समझिएगा।
मेरे को लोन देना था 5 लाख रुपए का स्टार्टिंग में। जब नया पार्टनर आने लगा तो मुझे पता चल गया ये लोन कितने लाख का हो गया, 7 लाख। तो बताओ लोन बढ़ा या कम हो गया? सर बढ़ा। लोन बढ़ गया तो लॉस, लोन कम होगा तो प्रॉफिट। एक और चीज आती है, कभी कभी बच्चों क्वेश्चन में ना अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी गिवन होंगी, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी वो होंगी तो उनको रिकॉर्ड करेंगे तो हमें लॉस हो जाएगा। ऐसे ही कभी कभी क्वेश्चन में अनरिकॉर्डेड एसेट्स भी गिवन होते हैं। ऐसे ही क्या गिवन होते हैं? अनरिकॉर्डेड एसेट्स भी गिवन होते हैं। उनको रिकॉर्ड करेंगे तो क्या हो जाएगा? हमें प्रॉफिट हो जाएगा। उनको रिकॉर्ड करेंगे तो हमें क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। आ गई बात समझ में? इसके बाद क्या कर देते हैं? बैलेंसिंग। इसके बाद बच्चों हम करते हैं बैलेंसिंग। जब बैलेंसिंग करते हैं तो ऐसा होता है किसी भी साइड का टोटल ज्यादा हो सकता है, किसी भी साइड का टोटल क्या हो सकता है? ज्यादा हो सकता है। या तो इस साइड का टोटल ज्यादा होगा या इस साइड का टोटल ज्यादा होगा। मान लीजिए इस साइड का टोटल ज्यादा है तो उस टोटल को यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, उसको भी यहाँ पे लिखेंगे, और ये जो भी सारी चीजें यहाँ होंगी उसको माइनस कर देंगे तो मेरे पास कुछ ना कुछ बैलेंस बचेगा। मेरे पास कुछ ना कुछ क्या बचेगा? बैलेंस। उस बैलेंस को क्या बोलेंगे? टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू। और वो किस किस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा? ए और बी में। ठीक है, तो कौन किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा वो उसको मैं लिख दे रहा हूं, ओल्ड पार्टनर, ओल्ड रेशियो। ओल्ड पार्टनर और ओल्ड रेशियो में हम उस बैलेंस को क्या करेंगे? ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जरूरी तो होना है बच्चों की हमेशा बैलेंस इधर ही बचे, कभी कभी ऐसा भी तो होगा बैलेंस कौन सी साइड बच रहा है? क्रेडिट साइड। ठीक है, तो जब क्रेडिट साइड बचेगा तो उसको हम लिखेंगे बाई लॉस ट्रांसफर टू। किस किस में ट्रांसफर करेंगे? ए और बी में। कैसे करेंगे? ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। कैसे करेंगे? ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। समझ में आ गया? तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है? तो बच्चों एक दो क्वेश्चन करके देखते हैं, ठीक है, कि रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे प्रिपेयर होता है। ओके, तो एक क्वेश्चन है हमारे सामने, ठीक है, कि ए बी सी तीन पार्टनर है जिनका रेशियो क्या है? 3:2:1। तो अब आप ध्यान से देखिएगा, आपके पास ओल्ड पार्टनर कौन है? ए बी सी तीन पार्टनर है और उनका रेशियो है 3:2:1। समझ में आ गया? उनकी बैलेंस शीट गिवन है हमें क्वेश्चन में, इस तरीके से बच्चों बैलेंस शीट गिवन होगी। अब कह रहा है 1 अप्रैल 2022, क्या कह रहा है? 1 अप्रैल 2022 द पार्टनर एग्री टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो 4:3:3। क्या हो रहा है? पहले पार्टनर कैसे शेयर कर रहे थे प्रॉफिट को? 3:2:1। कौन कौन पार्टनर है? ए बी और सी। पहले इनका रेशियो था 3:2:1। अब वो प्रॉफिट कैसे शेयर कर रहे हैं बच्चों? 4:3:3। 4:3:3 में। तो बताओ कौन सा कंडीशन बना? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पार्टनर अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज कर रहे हैं, इसीलिए मुझे क्या बनाना पड़ेगा? रिवैल्यूएशन। एंड मेक्स द फॉलोइंग एडजस्टमेंट। अब जब भी रिवैल्यूएशन बनाते हैं ना तो बच्चों नीचे वाले पॉइंट जो ये एडजस्टमेंट दिए हैं इनको पढ़ते हैं, इनको पढ़ते हैं, फिर उसकी हेल्प से हम क्या बनाते हैं? रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्या क्या दिया है? कह रहा है प्रीमाइसेस विल बी एप्रिशिएटेड बाई 10%। जो प्रीमाइसेस हैं वो कितने परसेंट से एप्रिशिएट हो रहे हैं? 10% से। वो कितने परसेंट से एप्रिशिएट हो रहे हैं? 10% से। और स्टॉक कितने रुपए से? 10,000 से। एप्रिशिएट मतलब बढ़ना। अब बच्चों ये कह रहा है प्रीमाइसेस, तो आपको प्रीमाइसेस एसेट में ढूंढना पड़ेगा कि प्रीमाइसेस एसेट में कहां पे है। कितने रुपए का था? 3 लाख का। एप्रिशिएट हो रहा है, बढ़ रहा है, कितने परसेंट से? 10% से। ऐसी स्टॉक कितने परसेंट से? 10। तो हम इस तरीके से चेक करेंगे कि पहले कितने का था और अब कितने का बढ़ रहा है, बढ़ गया है। तो अब हम रिवैल्यूएशन का फॉर्मेट बनाते हैं, ठीक है। रिवैल्यूएशन अकाउंट का क्या बनाते हैं? फॉर्मेट बनाते हैं। अभी अभी जैसे मैंने आपको समझाया, तो इसका हम रिवैल्यूएशन अकाउंट सीख रहे हैं।
ठीक हो गया। अब अगर प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे, अगर लॉस होगा तो कौन सी साइड रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट साइड। मैं ऊपर से खाली अपने समझने के लिए भी लिख दे रहे हैं हम थोड़ी कुछ क्वेश्चनों में, उसके बाद नहीं लिखेंगे, ठीक है, उसके बाद नहीं लिखेंगे। पढ़ते हैं सबसे पहला पॉइंट क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। अभी अभी हमने पढ़ा था, कह रहा है प्रीमाइसेस विल बी एप्रिशिएटेड बाई 10%। प्रीमाइसेस कितने परसेंट से बढ़ रहे हैं, 10। तो देखो पहले प्रीमाइसेस कितने रुपए के थे, 3 लाख। पहले प्रीमाइसेस कितने रुपए के थे, 3 लाख। जस्ट अ मिनट, पहले प्रीमाइसेस थे 3 लाख रुपए के, समझ में आया। कितने परसेंट से बढ़ रहे हैं, 10%। तो उसका 10% कैलकुलेट कर लो, आपको पता चल जाएगा कितने हजार से बढ़े, 30,000 से बढ़े। कितने हजार से बढ़े, 30,000 से बढ़े। तो फायदा हो रहा है, क्या हो रहा है, हमें प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट हो रहा है तो किस साइड लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट के, इस साइड लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, बाई प्रीमाइसेस। कितने रुपए का फायदा हो गया, 30,000। डिफरेंस लिखते हैं, ठीक है बच्चों, क्या लिखते हैं, डिफरेंस लिखते हैं। ऐसे ही सेकंड पॉइंट कह रहा है स्टॉक कितने से अप्रिशिएट हुआ, 10% से। बात को समझिएगा, अगर अमाउंट से जस्ट पहले बाई वर्ड यूज हुआ है, अमाउंट से जस्ट पहले कौन सा वर्ड यूज हुआ है, बाई, तो हम डायरेक्ट वैल्यू को पोस्ट कर देंगे। हम वैल्यू को क्या कर देंगे, डायरेक्ट पोस्ट कर देंगे। तो क्या कह रहा है, स्टॉक कितने परसेंट से बढ़ा, कितने रुपए से बढ़ा, उसने अमाउंट डायरेक्ट दी है तो बाई लिखा होगा तो डायरेक्ट लिख देंगे, कितने रुपए, 10,000। आ गई बात समझ में। तो पहला पॉइंट कंप्लीट हो गया मेरा। कौन सा पॉइंट कंप्लीट हो गया, पहला पॉइंट कंप्लीट हो गया। तो अब मैं पहले पॉइंट के बाद अब सेकंड पॉइंट में चलते हैं। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, देखो जरा, अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इज टू बी मेंटेन ऑन डेटर्स एट द रेट 4%। क्या होता है सर ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, क्या होता है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट का मतलब है कि जिन डेटर से आपने पैसे लेने थे, जिन डेटर से आपने पैसे लेने थे, शायद वो मुझे 4% पैसे नहीं देंगे। आपको ये लग रहा है कि जितने लोगों से मैंने पैसे लेने हैं उसमें से 4% पैसे मुझे नहीं मिलेंगे। तो मैंने कितने रुपए ले लिए थे, 2,50,000। मेरे को कितने रुपए लेने हैं लोगों से, 2,50,000 रुपए। ठीक है, समझ में आ गया। ये लिखा है 2,50,000 रुपए लेने हैं मैंने। अब कितने का प्रोविजन बनाना है, 4%। तो 2,50,000 का 4% बना दीजिए। ठीक है, 2,50,000 का कितना परसेंट बना दो बच्चों, 4% बना दो। तो 2,50,000 का अगर मैं 4% बनाऊंगा तो कितना आ जाएगा वो, 10,000। कितना आ जाएगा, 10,000। तो मुझे लॉस हो रहा है, मुझे क्या हो गया, लॉस। तो उसको इस साइड लिख देंगे, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, डाउटफुल डेब्ट 10,000 रुपए। क्या बोल रहा है मैंने, इसका मतलब कि ऐसे डेटर शायद जो मुझे पैसे नहीं देंगे। ठीक है, फिर क्या कह रहा है अगला पॉइंट, थर्ड पॉइंट इसको डिस्कस कर रहे हैं। इसमें कह रहा है सन्ड्री क्रेडिटर्स बी रिड्यूस्ड बाई 15,000। जो सन्ड्री क्रेडिटर्स थे, जो क्या थे, सन्ड्री क्रेडिटर्स थे 2 लाख के, वो कम हो गए 15,000 से। क्रेडिटर मतलब मैंने पैसे देने, मैंने किसी को बच्चों 2 लाख रुपए देने थे, अब वो कम हो गए 15,000। तो फायदा नुकसान, सर प्रॉफिट। और अमाउंट से जस्ट पहले बाई लिखा है तो डायरेक्ट पोस्ट करेंगे उस अमाउंट को, बाई क्रेडिटर। कितने रुपए का फायदा हो गया, 15,000 का। चलिए, कह रहा है मशीनरी विल बी डेप्रिशिएटेड बाई 5%। बताओ मशीनरी डेप्रिशिएट हो रही, उसकी वैल्यू कम हो रही, तो फायदा होगा नुकसान, नुकसान। तो इस तरफ लिख देंगे टू मशीनरी अकाउंट। अब आपको ये चेक करना पड़ेगा मशीनरी थी कितने की। मशीनरी थी बच्चों 1,80,000 की। कितने परसेंट से डेप्रिशिएट हो रही है, 5% से। तो 1,80,000 का 5% कैलकुलेट कर लेंगे। 1,80,000 का कितना परसेंट कैलकुलेट कर लेंगे, 5% कैलकुलेट कर लेंगे। तो वो कितना आ जाएगा, 9,000। वो कितना आ जाएगा, 9,000।
आ गई बात समझ में? तो कितने रुपए लिख लूं यहाँ पे, मशीनरी में कितने रुपए का नुकसान हो गया, 9,000 का। एक और पॉइंट है, अगर आप ध्यान से देखेंगे बच्चों, एक और पॉइंट है अगर ध्यान से देखेंगे, गुडविल, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 48,000। ये ना गुडविल, ये प्रॉफिट लॉस नहीं दिखा रहा। जब नया पार्टनर बिजनेस में आता है तो मैंने आपको सिखाया था दो चीज लेके आता है, कैपिटल और गुडविल। तो वो फर्म की गुडविल दे रखी है, ये किसकी गुडविल दे रखी है, फर्म की गुडविल। इससे हम गुडविल का ट्रीटमेंट करेंगे, इसका रिवैल्यूएशन से कोई लेना देना नहीं होता है। तो जितनी चीजें हो सकती थी हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या कर दी, पोस्ट कर दी। हमने क्या कर दी, पोस्ट कर दी। तो चलो बैलेंसिंग कर लेते हैं। बैलेंसिंग करते समय मैंने आपसे बोला था कि या तो इस साइड का टोटल ज्यादा होगा या इस साइड का टोटल ज्यादा होगा। तो देखो किस साइड का है, इस साइड का टोटल ज्यादा है। 30, 10, 40, 55 कितना आ गया, 55,000। 55,000 में से कितना माइनस कर देना है, 19,000। 55,000 में से अगर हम 19,000 माइनस करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 36। कितना आंसर आएगा बच्चों, 36,000। ये बैलेंस बच रहा है। जो बैलेंस बचता है उसको क्या लिखते हैं, अभी अभी फॉर्मेट में समझाया था, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू। किस किस में बटेगा, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। अब ओल्ड पार्टनर्स कौन कौन है, ABC 3:2:1, ABC इनका रेशियो क्या है ओल्ड, 3:2:1। अब 36,000 को मुझे 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो 18,000, 12,000 और 6,000। डन। तो ये मेरा हो गया यहां पे क्वेश्चन कि रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं बच्चों जिससे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्या हो जाए, और ज्यादा क्लियर हो जाए। तो अब आप लोग ही मुझे बताइएगा, थोड़ा जल्दी में करेंगे। PQR ये ओल्ड पार्टनर होते हैं, उनका रेशियो दे रखा है 1:3:2। अब कह रहा है 1 अप्रैल 2022 से उनने क्या डिसाइड किया कि अब उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा, 4:6:5। तो मैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग, पार्टनर अपने रेशियो क्या कर रहे हैं, चेंज। चाहे एडमिशन हो बच्चों, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, सेम ही प्रोसेस होती है। तो हमें रिवैल्यूएशन में ध्यान देना है। किस में ध्यान देना है, रिवैल्यूएशन। अब हमें ये जो 5-6 पॉइंट दिए हैं बच्चों, इनको पढ़ना पड़ेगा। इनको पढ़ने के बाद ही हम बता पाएंगे कि हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। ठीक है, तो बनाएं रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो बनाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट, फिर चेक करेंगे कि हमें कहां पे प्रॉफिट हो रहा है और कहां पे लॉस हो रहा है। तो मैंने ये बना दिया रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, यहां पे मैंने बना दिया रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो जल्दी से आप लोग भी अपना फॉर्मेट बना लीजिए। ठीक है, फॉर्मेट हमारा बन गया, समझते रहेंगे क्या कहना चाह रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट मैंने, क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन हैज टू बी एस्टिमेटेड एट 1 लाख। क्या बताया था बच्चों, मैंने बताओ वर्कमैन कंपनसेशन में क्लेम हो रहा है, चोट लग रही है, एम्प्लॉइज को क्या लग गई, चोट। कितने लाख की, 1 लाख की। अब लायबिलिटी साइड में चेक करो, क्या वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के नाम से गुल्लक है। हाँ सर, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के नाम से गुल्लक है। उस गुल्लक में कितने रुपए हैं बच्चों, बताओ उस गुल्लक में कितने रुपए हैं। सर उस गुल्लक में 60,000 रुपए हैं। उस गुल्लक में कितने रुपए हैं, 60,000। और एम्प्लॉइज को चोट कितने की लग गई, 1 लाख रुपए की। तो इस गुल्लक से तो 60,000, अभी और कितने रुपए की जरूरत है, सर 40,000 रुपए की जरूरत और है। तो बताओ कौन से अकाउंट से निकालते थे, रिवैल्यूएशन। प्रॉफिट हो रहा है, लॉस, सर लॉस हो रहा है। तो लॉस हो रहा है तो इस तरफ लिखेंगे टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। कितने रुपए का ज्यादा नुकसान हो गया, 40 रुपए का। कितने रुपए का ज्यादा नुकसान हो गया बच्चों,
₹40 का। आ गई बात समझ में? गुल्लक में थे 60,000, चोट लगी कितने की? 1,00,000 की। तो मुझे और कितने रुपए की जरूरत पड़ेगी? 40,000। तो ये तो था पहला पॉइंट। प्रॉफिट लॉस देखना है, बस हमने क्या देखना है? प्रॉफिट लॉस। दूसरा क्या कह रहा है? अ मोटरसाइकिल वैल्यूड 30,000 वाज अनरिकॉर्डेड एंड इट इज नाउ टू बी रिकॉर्डेड इन दी बुक्स। ध्यान से देखना, एक मोटरसाइकिल थी, कह रहा है 30,000 की, जो क्या थी? अनरिकॉर्डेड। अब बताओ मोटरसाइकिल एसेट होगी लायबिलिटी? सर एसेट। मैंने कहा था एक और चीज आती, फॉर्मेट में लिखवाया भी था, अनरिकॉर्डेड एसेट। फॉर्मेट में मैंने आप लोगों को लिखवाया भी था, ये देखिए, अनरिकॉर्डेड एसेट, जो पहले रिकॉर्ड नहीं थी, तो अब उसको हम क्या करेंगे? रिकॉर्ड करेंगे। उसको हम क्या करेंगे? रिकॉर्ड। प्रॉफिट हो जाएगा। बाई मोटरसाइकिल कितने रुपए से हमें प्रॉफिट हो रहा है? 30,000 रुपए। कितने से बच्चों हो रहा है? 30,000 रुपए। कह रहा है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वर नॉट पेबल एनी मोर। जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस थे अब मैंने वो पे नहीं करने। तो बताओ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लायबिलिटी, मतलब मैंने किसी को 15,000 रुपए देने थे, अब नहीं देने हैं। फायदा हुआ नुकसान हुआ? सर नुकसान हो गया। क्या हो गया? सॉरी, फायदा हो गया। तो उसको हम क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे बाई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। कितने हजार का फायदा हो गया बच्चों? 15,000 का। कितने हजार का फायदा हो गया? 15,000 का। आ गई बात समझ में? फिर क्या कह रहे हैं? वैल्यू ऑफ स्टॉक बी इंक्रीज टू 2,90,000। बच्चों अब इस बार ध्यान से देखना, अमाउंट से जस्ट पहले कौन सा वर्ड यूज हुआ है? टू। अमाउंट से जस्ट पहले कौन सा वर्ड यूज हुआ है? टू। पिछले क्वेश्चन में बाई यूज हो रहा था। पिछले क्वेश्चन में क्या यूज हो रहा था? बाई। तो जब बाई यूज होता है तो डायरेक्ट लिख देते हैं। आज लिखा है अमाउंट से जस्ट पहले टू, तो हम डिफरेंस निकालेंगे। तो स्टॉक कह रहा है इंक्रीज हो गया 2,90,000। पहले देखो स्टॉक कितने का था, ये देखिए, ये रहा स्टॉक कितने का था? 2,20,000। अब कितने का हो गया? 2,90,000। तो आपको डिफरेंस निकाल के मुझे बताना होगा कि कितने रुपए से वो इंक्रीज हुआ है। सर 70,000। तो हमें 70,000 का क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया, फायदा हो गया। आगे बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद क्या कह रहे हैं? अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट बी क्रिएटेड 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स। सेम क्वेश्चन आ गया पिछले वाला। एक प्रोविजन बनाना है डाउटफुल डेब्ट का, किस पे? डेटर्स पे। इसका मतलब कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जो डेटर्स हैं जिनसे मैंने पैसे लेने हैं वो शायद मुझे 5% पैसे नहीं देंगे। नहीं देंगे तो इसका मतलब हो जाता है मुझे लॉस होगा। क्या होगा? लॉस होगा। तो सन्ड्री डेटर कितने के हैं? पहले मैं लिख लेता हूं, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। डेटर्स हैं 3,20,000 के। मैं एरो करके भी समझा दे रहा हूं कितने के हैं? 3,20,000 के। 3,20,000 में कितने लोग पैसे नहीं देंगे कह रहा है? 5%। कितने लोग पैसे नहीं देंगे कह रहा है? 5%। तो वो आ जाता है बच्चों कैलकुलेट करके 16,000। तो मुझे कितने रुपए का नुकसान हो रहा है? 16,000। ठीक है, क्लियर हो गई बात यहां तक? चलो आगे चलते हैं। फिर कह रहा है गुडविल इज वैल्यूड एट 1,00,000। ये गुडविल का पॉइंट है बच्चों, इससे ट्रीटमेंट करेंगे गुडविल की। जो जनरल एंट्री बनाते थे, नया पार्टनर गुडविल लाया नहीं लाया, तो ये उससे रिलेटेड है। इसका रिवैल्यूएशन से कोई लेना देना नहीं। रिवैल्यूएशन में सिर्फ प्रॉफिट और लॉस। तो अब बताइएगा लास्ट पॉइंट क्या कह रहे हैं? द वर्क फॉर रिकंस्टिट्यूशन वॉज असाइंड टू फर्म्स ऑडिटर, दे वर पेड 20,000 फॉर दिस वर्क। कह रहा है जो रिकंस्टिट्यूशन हो रहा है, पहले पार्टनर 1:3:2 में प्रॉफिट लॉस शेयर कर रहे थे, अब कैसे करेंगे? 4:6:5। तो इसमें आप क्या हो रहे होगे? एग्रीमेंट चेंज हो रहा होगा। एग्रीमेंट बच्चों जब चेंज हो रहा होगा तो हमने किसको बुलाया होगा? एक ऑडिटर को। और ऑडिटर ने कितने रुपए फीस ले ली? 20,000। तो फायदा नुकसान? सर नुकसान हो गया, पैसे जा रहे हैं। कितने रुपए जा रहे हैं? 20,000 रुपए। ठीक है, डन। अब सर इसके बाद कोई पॉइंट नहीं बचे। इसके बाद कोई पॉइंट नहीं बचा तो बच्चों हम कर लेते हैं बैलेंसिंग। हम क्या कर लेते हैं? बैलेंसिंग। किस साइड का टोटल ज्यादा है? उधर ही का टोटल ज्यादा है। इधर का टोटल है 1,15,000। कितना आया बच्चों? 1,15,000।
उसी 1,15,000 को मैं इस साइड भी रिकॉर्ड कर लूंगा, उसी 1,15,000 को मैं इस साइड भी क्या कर लूंगा, रिकॉर्ड कर लूंगा। अब 1,15,000 में से ये जो ऊपर चीजें गिवन है इनको माइनस करना है। 76 कितना है, 76, तो 76 में माइनस करता हूं तो 24, 34, 39,000, कितना बैलेंस बचता है मेरा, 39,000। क्लियर हो गया, 39,000 बच रहा है, तो इसको क्या लिखेंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू। किस में बढ़ता है बच्चों, सिखाया था, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। ओल्ड पार्टनर कौन है, PQR, और उनका रेशियो क्या है, 1:3:2। PQ और R किस रेशियो में बांट दें, 1:3:2। तो बांटते हैं 1:3:2 में बच्चों, कितना आएगा देखते हैं। तो हमारा टोटल है 39,000, उसको हमें किससे डिवाइड करना है, 6 से। तो P को तो मिलेगा 6,500, लास्ट वाले को मिलेगा 13,000, और नेक्स्ट वाले को कितना मिलेगा, 6,500 इंटू 3, 19,500। तो हमने इसको कौन से रेशियो में बांट दिया, 1:3:2। क्वेश्चन मेरा हो गया बच्चों कंप्लीट। अगर आप देखेंगे तो इसमें भी प्रॉफिट गेन ऑन रिवैल्यूएशन कितना था, 39,000। हमारा भी रेड मार्कर से देखिए कितना आया, 39। ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में हमने क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो बच्चों नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे कैपिटल अकाउंट बनाना। क्या सीखेंगे, कैपिटल अकाउंट बनाना। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।